हमने कल स्कूल जाना है और इन्होंने पानी बंद कर दिया। ये थोड़ी होता है, हमने नहाना भी होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम थर्ड में है, हमने खाना भी खाना होता है। अभी हमने इनको नहीं देखना। अभी खाना खाया? अभी खाया है। हमने कल स्कूल भी जाना है, इनके थोड़े ड्रामे देखने हैं हमने। एक्चुअली हम यहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे हैं और हम पहले भी रेंट पे रहते थे। जब ये स्कीम निकली तो हमने फॉर्म भरा, उस पर यही लिखा हुआ है कि हम हर एक फैसिलिटी आपको देंगे। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब जो रेंट हम भर रहे हैं 2200, उनने पहले उसमें ये दिया हुआ था कि आपको बिजली भी इसी में, पानी भी इसी में, सारा कुछ आपको, सारी फैसिलिटी इसमें मिलेगी। और अब देख लीजिए आप ऊपर जाके या किसी भी क्वार्टर में देख लीजिए ऊपर, वहाँ शीशे भी गिर रहे हैं ना। अब पानी की बात है, अब खुद आप बता दीजिए कि अगर हम इधर हैं 16, अगर 16 में से अगर सबके अलग अलग 16 टैंकियां होती तो सब एक अपनी ही टैंकी में पानी डालते। ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये हमें आधी रात में अचानक पानी बंद कर रहे हैं। कभी हमें किसी का खाना नहीं बन रहा है, अभी उन्होंने कहा कि आप अपना पानी दीजिए, हम कल आपको अरेंज करेंगे। लेकिन कल अरेंज करने का वो पानी ऊपर कहाँ कैसे चढ़ेगा? चाबियां उनके पास हैं। हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी हम सुंजुआ एरिया में मौजूद है, जो हाउसिंग बोर्ड के जो ये बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह यहाँ पे जो बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे। और अभी जो वक्त है वो कम से कम 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब का वक्त है। और ये छोटे छोटे बच्चे और काफ़ी सारे लोग जो है मेरे साथ यहाँ मौजूद है इस वक्त। क्या वजह है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद मलिक जी। क्या वजह है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने समय दिया। असल वजह ये है कि यहाँ ये जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग्स हैं और ये गरीब लोगों को अलाट हुई हैं, जो यहाँ रेडीबान हैं, जो मजदूरी पेशा लोग हैं। पीएम पैकेज के तहत, अफोर्डेबल रेंटल स्कीम के तहत ये अलाट हुई हैं और 2200 रुपये रेंट पे। तो सब लोग सिटी से रुक करके यहाँ आए कि हमें आप सस्ते रेट्स पे मिलेगा ये, और मजदूर तबका ये सारा यहाँ रह रहा है। तो अब यहाँ ये हालात हो रहे हैं कि जो जिन हालात में जो हमें कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि हमें आपको इस किस्म के फैसिलिटीज देंगे जैसे, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है। डोर पैनल्स गिर रहे हैं। आप डोर के शीशे देखिए, बिल्कुल हवा का एक झोंका आता सारे गिर जाते हैं। ऊपर से छत से पानी टपकता है और पानी जो वॉशरूम है उनका पानी लीकेज है। हर जगह सीवरेज का पानी नीचे आ रहा है और जो हमें सामान लिख के लिया है वो पूरा हम लोगों को नहीं मिला। जैसे बल्ब है, जो दूसरी चीजें हैं, वो हमें कुछ भी नहीं मिला है। अब इसके बाद 2200 रुपया देने के बाद हमें ये कहा गया कि जब अभी पानी बोरिंग जब तक हो रहा है आपको 150 रुपया उसका देना पड़ेगा, जो हम एग्री हो गए और हम लोगों ने वो अदा किया। अब इसके बाद भी 2 दिन पहले यहाँ नोटिस लगती हैं कि हम आपको पानी बंद कर रहे हैं, आप अपना अपना पानी डालिएगा। तो एक बात बताइए कि अगर हम जलालाबाद में, नवाबाद में, बठिंडी में दे रहे थे 2500-3000 रुपए किराया, अब यहाँ में 5000 से क्रॉस लिमिट्स हो रही हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये लोग वहां क्यों नहीं रहे, फिर यहाँ क्यों आए ये लोग? पीएम पैकेज करके हम यहाँ इस जगह पर, इस जंगल में, आप दिखा सकते हैं पीछे ऊपर सर्दियों से ठठरती रात में ये छोटे छोटे बच्चे, आप दिखा सकते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये हमें आधी रात में अचानक पानी बंद कर रहे हैं। कभी हमें किसी का खाना नहीं बन रहा है, अभी उन्होंने कहा कि आप अपना पानी दीजिए, हम कल आपको अरेंज करेंगे। लेकिन कल अरेंज करने का वो पानी ऊपर कहाँ कैसे चढ़ेगा? चाबियां उनके पास हैं, मोटर्स की चाबियां उनके पास है, टैंकीज की चाबियां उनके पास हैं, नालियां खस्ता हाली सूरत में पड़ी हुई हैं। तो बिजली फीस जो एक गरीब को आनी चाहिए थी, एक बीपीएल को आनी चाहिए थी, वो बिल्कुल कम आनी चाहिए थी। यहाँ 3000 से 4000 रुपए तक बिजली फीसेस आएगी। ये सारे गरीब लोग हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप एक बार आके नजरसानी करें अपने इन मामलात को। गवर्नर साहब को भी इस मामले में देखना चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में देखना चाहिए कि यहाँ आए और देखें हम किन हालात से दो चार हैं। यहाँ जो लोग उनके मुलाजमीन है वो अपनी तरफ से कोऑपरेट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पूरा हो नहीं रहा, उनके पास इख्तियारात नहीं है। यहाँ उनको सबको देखना चाहिए
कि हम किन हालात में पड़े हुए हैं। तो पहले आपके द्वारा उनके पास कोई एप्लीकेशन गई, कोई बातचीत हुई, आप पहले डायरेक्ट मीडिया में आए? अचानक में जनाब उन्होंने हमें नोटिस लगाई, कल नोटिस लगी, आज पानी बंद है। कल नोटिस लगी और आज पानी बंद है। बच्चे खाएंगे क्या? अब 11 बजे रात के 10 बजे हैं, हम कहाँ से पानी लाएंगे इस टाइम? वो हम छोटी छोटी बोतल लेके, कोई 20 रुपए की बोतल लेके आते हैं, खाना बनाने के लिए आ रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट वालों ने वहां से उल्टे तेवर दिखाए हम लोगों को। तो हम यहाँ बिजली का फीस भी भरे, पानी का भी भरे, सब कुछ भरे। तो ये कैसे पीएम पैकेज का अफोर्डेबल रेंटल स्कीम कहाँ से रह गई है? तो अभी कुछ पानी है, स्टोर है, कुछ भी नहीं है। Here is nothing, here is nothing। ये सारा दिखावा है, ये सारा दिखावा। We want housing board, मुर्दाबाद, housing board। तो ये आपने देखा बच्चे भी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, कुछ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। अंकल क्या कहोगे, क्या होगा? हम यही आसमान देख रहे हो बच्चों की हालत। अब बच्चों की जज्बात देख रहे हो, बूढ़ों के तो चलो है, लेकिन बच्चों की हालत देखो ना। इन बच्चों को किस जहन्नम में बचाया है, इस जंगलों में बचाया। अगर ये बच्चे आज उम्मीद करके गवर्नमेंट के पास आए थे कि वहाँ फैसिलिटी में आराम मिलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अब क्या पढ़ना लिखा इन्होंने? आप स्कूल से आए हाथ मुंह उधर, स्कूल जाने कैसे जाएंगे, किस हालत में जाएंगे? क्या यही जुल्म करना है बच्चों के साथ? इस हालत में, इस ठंड में, इस चिले कलाम में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में ये बच्चे बाहर निकले। ये आपके सामने देखो, आपके सामने देख रहे हैं, ये जुल्म है इनके साथ। ये इंसाफ कर रहे थे हमसे। अगर उन्होंने हमसे जो वादा किया था कम से कम वो पूरा तो करना चाहिए था। जो एग्रीमेंट हमसे किया गया, जो हमसे लिखा गया, उसमें क्या क्या वादे थे वो, क्या क्या उसमें ये स्पष्ट कहा था कि 2200 रुपया किराया रेंट और आपका जो बिजली का जो बिल है वो बीपीएल आएगा। लेकिन वो फ्लैट रेट इन्होंने किया, वो भी जुल्म हमसे। फिर उसके बाद ये कहा था कि आपका बोर, आपका पानी का कोई भी कमी नहीं आएगी। फिर अचानक इन्होंने 150 रुपये हमको भर दिया, हमने वो भर दिया। अब जो सारा आपसे लिखवा के लिया वो कुछ भी नहीं हो रहा। नो 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 नो, आप जनाब मैं एक एक टंकी आपको दिखाता हूँ। अगर शक है आपको, नीचे से अगर ऊपर तक मैं टंकी, अगर पानी स्टोर होगा तो जनाब मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा। इस वक्त इन बच्चों के लिए कोई पानी स्टोर इनके पास नहीं है। अगर पानी स्टोर है तो इनका मुलाजिम यहाँ क्यों नहीं है? कितने फ्लैट है, कितने फ्लैट है? 360 है ये। अब मैंने गिने नहीं है, अंदर से मगर 360 फ्लैट है। 360 मतलब तमाम लोग यहाँ बसे हैं। बताओ हम कहाँ से खाना बनाएंगे? स्टूडेंट है, हर चीज गरीब तबका यहाँ पर जो दिहाड़ी लगाकर आया है बच्चों के लिए खाना बसर करने। बताओ क्या करें? 15,000 रुपये मान कर इनकम। बताओ वो बिजली का किराया भरेगा या पानी का देगा या क्या करेगा उससे? वह इसलिए आया था पीएम के पैकेज की वजह से आया था कि हमें इंसान का ये तो जुल्म हो रहा है हमसे, ये बेइंसाफी हो रही है। तो अब इस आगे मैं अब क्या कह सकता हूँ? उनको शर्म आनी चाहिए। अगर लोगों बसाए तो हम कोई गधे तो नहीं है, खच्चर तो नहीं है, भेड़ तो नहीं है, बकरे, अगर इंसान तो है। ये भेड़ बकरे इनको बांध करके रखा है हम लोगों यहाँ कर, जैसे चला कर लाए जंगल से और बांध करके कुंडिया लेकर चले गए। वो ये तो हमको बंद करके भेड़ बकरों की तरफ रखा है। अगर कोई इंसान है तो कम से कम इनको पूछना कि तुम्हें पानी भी तो पीना, तुम्हें खाना भी तो खाना है। अभी आई थिंक एक दिन भी नहीं हुआ पानी बंद किया, आपकी ये हालत होगी। अगर वो पानी नहीं देते तो मुझे अगला क्या स्टेप रहेगा? मुझे स्टेप यही हाल था, ये भेड़ बकरे समझ कर मान कर, कोई कश्मीर से लाया, कोई टोडा से लाया, कोई पुंछ से लाया, कोई कहाँ से लाया, भेड़ बकरी बांध करके रखा। और क्या है, यही सोच है इनकी। नहीं, अगला स्टेप रहेगा फ्लैट छोड़ दोगे, कुछ और छोड़ना क्यों? इनका बाप है क्या? इनके फ्लैट का बाप का है? नहीं, इनका बाप का क्या है? हमें ये लिख कर दिया इन्होंने, अलर्ट किया हमको। जब गवर्नर साहब यहाँ आए तो उसने कहा था कि हमको पीएमजी के पैकेज दिया जाएगा, आपको पूरी फैसिलिटी देगा। वो लाए ना, देना हमको पैकेज। हम ऐसे जाने वाले नहीं है, ये जाने वाले वो छोड़ दें, वो कहाँ से जाएंगे हम? अगर लाया तो हमको घर से बेकार क्यों किया इन्होंने? अगर घर से बेकार हमको किया तो क्यों किया? हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? ये जाना छोड़ दें। इनको किराया भी हम देंगे, फैसिलिटी पूरी दे देंगे। 150 रुपये का वो भी हम दे देंगे, 2200 भी देंगे। हम उनके इनकार रहे, मगर फैसिलिटी हम पूरी ले लेंगे और बीपीएल के तहत ले लेंगे। जो इन्होंने माना है वो हम ले लेंगे। बाकी इस आगे मैं क्या आपका क्या कहना चाहोगे? क्या हुआ, क्यों अभी इधर आए? बोलो क्या हुआ, क्यों आए? हमने कल स्कूल जाना है और इन्होंने पानी बंद कर दिया। ये थोड़ी होता है, हमने नहाना भी होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 3rd में आए, हमने खाना भी खाना होता है। हमने इनको नहीं देखना। अभी खाना खाया? अभी खाया है। हमने कल स्कूल भी जाना है, इनके थोड़े ड्रामे देखने हैं हमने। आप क्या कहना चाहोगे? बोलोगे कुछ? बोलो, क्यों आए हो यहाँ पे? हम इसलिए आए कि हमें पानी दो, हमें मुंह भी धोना होता है, सुबह खाना भी खाना होता है। तो इनके ड्रामे हो गए, एक दिन पानी बंद किया तो फिर हम आगे क्या करेंगे?
बोलो बोलो क्या हुआ, क्यों आए? मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे क्वार्टर में बिल्कुल नहीं पानी है, जी ब्लॉक में इतनी कमी है, हमें सुबह स्कूल भी जाना होता है, इतना पानी सुबह होता नहीं मुंह धोने के लिए, हम कैसे स्कूल जाएंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, वो कैसे स्कूल जाएंगे? मैं इतना ही बोलना चाहता कौन सी हूँ। क्लास में? मैं 4th क्लास में। क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? बोले। एक्चुअली हम यहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे हैं और हम पहले भी रेंट पे रहते थे। जब ये स्कीम निकली तो हमने फॉर्म भरा, उस पे यही लिखा हुआ है कि हम हर एक फैसिलिटी आपको देंगे। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब जो रेंट हम भर रहे हैं 2200, उनमें पहले उसमें ये दिया हुआ था कि आपको बिजली भी इसी में, पानी भी इसी में, सारा कुछ आपको, सारी फैसिलिटी इसमें मिलेगी। और अब देख लीजिए आप ऊपर जाके या किसी भी क्वार्टर में देख लीजिए ऊपर, वहाँ शीशे भी गिर रहे हैं, ना किसी में शीशा। परसों एक बार मैं 4 महीने से इनको फ़ोन कर रही थी, हमें शीशा लगा दो, शीशा लगा दो, नहीं इनकम्प्लीट थे, तो इन्होंने नहीं माना। जब मैंने उनको बोला कि नहीं मैं मीडिया लाऊंगी, तो उनके रात के 8 बजे पूरी बिल्डिंग में H ब्लॉक में शीशे लग गए कि हाँ नहीं कोई बात नहीं है। उसके बावजूद हैंडल नहीं है, पीछे वॉशरूम के उनको शीशे भी नहीं है, किसी भी ब्लॉक में नहीं, आधे में लगाए आधे में। अब पानी की बात है, अब खुद आप बता दीजिए कि अगर हम इधर हैं 16, अगर 16 में से अगर सबके अलग अलग 16 टैंकियाँ होती तो सब एक अपनी ही टैंकी में पानी डालते। अगर 4 आदमी डालेंगे उनमें टैंकी पानी जमा करके पैसा सारा कुछ, फिर कोई गल गया होगा उधर से आएंगे वो बाकी देंगे उनको पानी, बोलेंगे हमने पैसे जमा करके, आप क्यों डाल रहे हो इधर, क्यों हम नहीं देंगे। और रही बिजली की बात, आप देख लीजिए, हम परसों गए वहाँ बिजली डिपार्टमेंट में और उन्होंने ये बोल दिया, तब तक बोल रहे थे कि आपको नहीं फ्लैट रेट लगेगा। तो आप फ्लैट रेट आप देख लीजिए, किसी का 4000, किसी का 6000, किसी को मतलब समझो 2500 ऊपर ही सबको आया है। ऊपर से दिखा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस और उधर से बोले 1 महीना। अब बताओ वो 1 महीना क्यों दिखा रहे हैं और पीछे से कभी बोल रहे हैं जब से आप बैठे हो। अगर हम बैठे हैं फ्लैट रेट आपको पता ही है 100 कुछ रुपए लगता है फ्लैट रेट, हम जानते हैं, हमें सब पता होता है। यही खाली फ्लैट नहीं है, यहाँ पूरे J&K में जितने फ्लैट हैं कहीं पर भी जाओ आप देख लोगे कि फ्लैट रेट क्या है। एक BPL के लिए बोलते हम नहीं जानते हैं BPL, अगर BPL लोग हैं उनके लिए लाइट का भी अलग है, डिस्काउंट है उनके लिए। फिर BPL क्यों बनाया गया है? वो बोलते हैं हम BPL को नहीं जानते। आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया हमें परसों, बोले आप सारे हाई फाई हो और आपके पास गाड़ियां हैं, आप अमीर लोग हो, आप फ्लैट मिले हैं, उसके लिए आपको पैसे हैं, लेकिन आपको इससे लाइट के लिए पैसे नहीं है। हमने बोला वेरिफिकेशन कर लो, अगर गवर्नमेंट ने दिए हैं सबको फ्लैट, उन्होंने वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया कौन अमीर है कौन गरीब है? रेंट बेसिस ही तो है, किसी ने खरीदा तो नहीं है। और उन्होंने क्या ये कहा है आपके पास गाड़ियां हैं, क्या गाड़ियां हैं इसका क्या मतलब है? सारे पैदल चलेंगे, गाड़ी उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने बोलने लगे नहीं नहीं आपको पे करना पड़ेगा, बड़े फ्लैट में रहते हो, आप अमीर लोग हो, यहाँ आके रोते हो। तो हमने बोला आप चलो हमारे साथ में, ना मीटर लगे हैं, ना हमारे AC लगे हैं, ना हम कुछ कईयों के जिसने अगर गर्मी आगे है AC भी लगाने हैं, वो बात नहीं है कोई मरेगा इसका मतलब नहीं हम आए हैं यहाँ। रही हमारी गवर्नमेंट्स की, अगर PM मोदी हमें बोल दिया है कि बगैर जिनको घर नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम है, उनको हम ये दे रहे हैं, ये हमारा टैक्स है, ये हमारा हक है। हम टैक्स पे एक एक रुपए का, एक एक टॉफी का यूज करते हैं, तब हमें ये फैसिलिटी मिलती है। जो हमारा बिजली है, पानी है, ये हमारा हक है। और ये हम हर एक सुई का टैक्स हम लोग भरते हैं। जो ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हमने आपको ये दिया है, ये किसी का बाप का नहीं, ये हमारी मजदूरी है, जिसपे हम एक सुई का भी धागा खरीदना होता है 3 रुपए का, उस पे भी टैक्स है। क्या ये हमारा हक नहीं है? मोदी कहीं अपनी जेब से नहीं दे रहा है, बड़े ऑफिसर कहीं जेब से नहीं दे रही, कोई भी जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये हमारे गरीबों का हक है, ये हमारा टैक्स है जो हम पे करते हैं, उसी में है हमारा सारा, चाहे फ्लैट मिल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की कोई चीज मिल रही है, किसी को जमीन मिल रही है, ये सारा हमारा अपना पैसा है। तो कितने टाइम से आप लोग इन फ्लैटों में रह रहे हो? सर अभी हमारा ये हो गया कोई 3-4 महीने हो गया, अगस्त से है। तो उसके बाद अभी ये पहली बार ऐसा मामला देखने को आ रहा जी मैं परसों ये करना चाहती हूँ, लेकिन भाई ने समझा दिया नहीं अभी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक तो सुनते नहीं, बोलते हमारा टेंडर खत्म हो गया है, ये काम हमसे नहीं होता है। अगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हाउसिंग बोर्ड का जो काम है, कंस्ट्रक्शन है, चाहे 1 टेंडर हो या 2 हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए काम। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, इनको क्या पता है कौन किस वजह से रेंट पे कर रहा है, क्यों कौन भूखे रह रहा होगा और रेंट पे कर रहा है, कौन ऐसे। अगर पानी की बात है, इससे अच्छा है कि सारे लोगों को पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बताओ ये छोटे बच्चे हम दर बदर करके, कभी किसी ने उधर से स्कूल छोड़ दिया, यहाँ लाए हैं,
उधर स्कूलों में एडमिशन करवाई, तो ये कौन सा है? इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने सोचा ये बेवकूफ़ हैं, कई लाखों का खर्चा हो रहा है, कहीं पे बोल रहे 2200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है भी बहुत बड़ी, लेकिन है भी कुछ भी नहीं। लेकिन आज अचानक बोलेंगे पानी का भी दे दो इतना, बिजली का भी दे दो इतना, चलो ठीक है 150 रुपये लगाया हम पे कर लेंगे, 200 भी लगाते तब भी पे कर लेते, उससे ज़्यादा हम नहीं पे। दूसरा, हमें चाहिए फ्लैट रेट, हमें नहीं चाहिए बाकियों वाला, सबकी वेरिफिकेशन हो जाए, जिसको भी पता चलेगा हाँ ये बहुत ज़्यादा अमीर है, 2 लाख इनकम है, तो वो नहीं दे पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो रेंट है, रेंट में ये नहीं देखा जाता कौन अमीर और कौन गरीब, है नहीं? तो रेंट में ये है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जज हो, कुछ भी हो, वो रेंट पे बह रहा है, उसको चाहे सबकी एक ही जैसी है, नहीं, उसमें हमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्लीज़ हमें ये कल हमारी इस चीज़ का हमें होना चाहिए कि हमें पानी बिल्कुल कम्प्लीटली होना चाहिए, लाइट भी कम्प्लीटली होना चाहिए, और वेरिफिकेशन इस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का बहुत ज़्यादा बिल भी है और ये भी है। और हमारे फ्लैटों का शीशे जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद गिर रही है, फुट रही है, उसमें नहीं, हम बहुत परेशान हो गए हैं। थैंक यू जी। अब फाइनली एक बात है, 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। फाइनली ये खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, एक तो पानी रेगुलाइज किया जाए, दूसरा जो हमारी ये पैनल्स हैं, पैन्स इसकी विंडोज़ की, वो स्क्रूज के बगैर हैं, वो हवा का एक झोंका आता है वो गिर जाती है, उन पे नज़रसानी की जाए, और बिजली का मामला देखा जाए, और जो सीवरिंग हो रही है ऊपर से पानी आ रहा है उस पर भी देखा जाए, और ये जो जितने भी मसाइल हैं छोटे मोटे ये हल किए जाएं हमारे, नहीं तो हम बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। थैंक यू। और जो सामान एग्रीमेंट पे लिखा है वो बहुत सारे अलॉटीज को नहीं मिला है, वो भी सामान इन सब अलॉटीज को मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये सारा मामला था जो कि सुंजुआ के पीछे जो ये बड़े बड़े फ्लैट्स हैं उनका था, और ये लोग जो है 10 बजे का करीब वक्त है और यहाँ पे सारे मौजूद हैं, उन्हें अपने जो अभी परेशानी जो है यहाँ आने की बताई। आप सबकी इस पे क्या राय है अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया।